खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चालीसगांव धुलिया रूट पर आज से दौड़ने लगी ट्रेन। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने दिखाई रेल को हरी झंडी। मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे भी इफ्तिताही तकरीब में ऑनलाइन हुए शामिल। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज मुनक़िद की गई कौमी लोक अदालत। रकमी लेन देन के 2191 मामलात आपसी बातचीत के जरिए किए गए हल। तिरंगा रैली के बाद MP इम्तियाज जलील ने खेला नया पैतरा। आइंदा असेंबली सेशन में महाविकास अघाड़ी पास करे मुस्लिम रिजर्वेशन बिल। MIM हो जाएगी AMC इलेक्शन से दस्तबरदार। और वालिज महानगर के वड़द गांव में दहशत फैलाने के बाद चीता हुआ पाटोदा में वारिद। खेत में बंदी गाय को लुक़मा बनाने में नाकामी के बाद एक बकरी को बनाई अपनी खुराक। गोट फार्मर्स को गुजारनी पड़ी जाग कर रात। अब खबरें तफसील से। चालीसगांव धुलिया रेलवे सर्विस आज से शुरू कर दी गई, जिसे रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल व धुलिया जिला के राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार ने हरी झंडी दिखाई। वाज़ेह रहे कि रेलवे इंतज़ामिया ने चालीसगांव धुलिया सर्विस शुरू कर दी है, जिसका इफ्तिताह के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां रियासती वजीर ममलिकत व धुलिया के राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे, MP सुभाष भामरे और MP उन्मेश पाटिल ने दिल्ली से ऑनलाइन शिरकत की। इस मौके पर चालीसगांव के रुकन असम्बली मंगेश चौहान, धुलिया के मेयर प्रदीप करपे, चालीसगांव के सदर बल्दिया आशालता चौहान, जिला औरंगाबाद के शिवसेना के नायब जिला सदर राजेंद्र राठौड़, रीजनल रेलवे बोर्ड के SST केडिया युवराज पाटिल, सीनियर सेक्रेटरी ऑफिसर गुरो और रेलवे महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। राव साहब दानवे के मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे बनाए जाने के बाद रियासत महाराष्ट्र में नई रूट्स पर रेलवे सर्विस बहाल होने लगी है, लेकिन इन हल्का इंतखाब जालना को राव साहब दानवे क्यों कर भूल गए? इस तरह का सवाल रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने किया। उन्होंने मरकजी वजीर को सलाह दी कि वो सोलापुर जलगांव रेलवे सर्विस शुरू करने के लिए कोई मंसूबा बनाएं। मराठवाड़ा और खानदेश को जोड़ने वाली ये रेलवे लाइन काफ़ी अहम है और मरकजी वजीर इस जानिब भी ज़रूर तवज्जो देंगे। इस तरह की उम्मीद भी अब्दुल सत्तार ने जताई, जिसका जवाब देते हुए राव साहब दानवे ने अब्दुल सत्तार पर पलटकर वार करते हुए कहा कि रियासत महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने खुसूसी प्रोग्राम बनाया है। महाराष्ट्र में नई रेलवे सर्विस शुरू करने के लिए रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक रियासती हुकूमत ज़मीन में तहवील देकर अपनी 50% हिस्सेदारी दे। उन्होंने अब्दुल सत्तार को मशवरा दिया कि आगे बढ़कर अब्दुल सत्तार रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मीटिंग तय करवाएं। घरचा उपाशी असताना बाकी तुपाशी असले तर त्याला फार मोठा राजकीय लोकांचा समीकरण जोडण्यासाठी मला मी जे बोलू लागलो ती चांगली भाषा मंत्री महोदयाला कळू लागली असं ते त्यानंतर बोलतील आणि घोषणाही करतील। कारण की मालक समोर बसलेले असल्यानंतर पालकमंत्री या नात्याने माझा कर्तव्य आहे की त्यांना मागणं, त्यांचा काम आहे की ते देणं और फिर दिया उसका भी भला नहीं दिया उसका भी भला भला तो होता ही है। लेकिन हमारे चुनाव क्षेत्र के अंदर 17 साल पहले एक जो सर्वे हुआ है वो सोलापुर के जलगांव, अगर उसको भी जोड़ा गया तो काफी उनके भी चुनाव क्षेत्र से मेरे चुनाव क्षेत्र से और मराठवाड़े को एक नई कनेक्टिविटी जो मिलेगी खानदेश के साथ, उसका भी पुण्य का काम यही दादा को मिलेगा अगर किए तो। ऐसा करना पड़ता है। अभी मंत्री जी है, मंत्री जी आज घोषणा कर देंगे कि तुम्हारे घर पे हमारा सलाम। गांव है चालीसगांव का, नाम है धुलिया को जाने वाला और सलाम है मेरा। इतनी बात तो मैं जो बोल रहा हूँ राव साहब पाटिल अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन हमको गर्व है, मुझे खुशी है
कि हमारा एक साथी, हमारा एक दोस्त, हमारा एक लोकसभा का सांसद इतने बड़े पद पर जब दिल्ली को जाके बैठता है तो उसको पहले अपनी जमीन का भी ख्याल रहता है कि अपनी जमीन कहाँ से जोड़ी जाए, कैसे जोड़ी जाए। अपेक्षा पूरे देश की है, अपेक्षा पूरे राज्य की भी है, लेकिन उसके साथ साथ जब ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज तक हम सामने आमने मिले थे, आज वो स्क्रीन के ऊपर टीवी पे दिख रहे हमारे दोस्त, और देश का एक नेता जब टीवी पर दिखता है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आनंद होता है कि अपना नेता एक बड़े पद पे पहुंचा है। वो बांटते समय अपना भी ख्याल रखेगा, दूसरे का भी ख्याल रखेगा। वो बोलते ना, दे दे दिला दे, नहीं तो देने वाले का पता बता दे। इसका पता तो दिख गया, लेकिन अब मुझे अपेक्षा है मेरे कान आज उनके मीठे शब्द आज उसकी घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट में गुज़िश्ता रोज लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जहां 2191 मामला फैसल किए गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस लोक अदालत में हादसात, बिजली चोरी, डोमेस्टिक वायलेंस, लैंड एक्विजिशंस के मुकदमात आपसी बातचीत के जरिए हल करने की गर्ज से रखे गए थे। इसी तरह हिंदुजा फाइनेंस, गोदावरी मल्टी स्टेट फाइनेंस, भारतीय संचारगम, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस, बजाज ऑटो फाइनेंस और ट्रैफिक ई चालान के मुकदमात पर समाअत की गई। अदालत में ज़ेर इल्तिवा 1278 और अदालत ने केस फाइल करने से कबल 915 मामला रखे गए थे। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 27 करोड़ 9 लाख 38 हज़ार और प्री एडमिट मुकदमात में 3 करोड़ 19 लाख 21 हज़ार रुपयों के रकमी लेन देन के मुकदमात हल कर लिए गए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि हम कौम की खिदमत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सिपाही हैं। अगर आइंदा सेशन में कांग्रेसी एनसीपी मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन का बिल पास कर ले तो एमआईएम औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएगी। ये ऐलान एमपी इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वाज़ेह है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के मुतालिबे पर गुज़िश्ता 11 दिसंबर को एमपी इम्तियाज जलील की क़यादत में औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली गई। इसके बाद मुंबई के मैदान पर पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में एक जलसा आम मुनक़िद किया गया। मुंबई से लौटने के बाद एमपी इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और बताया कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर मजलिस की जानिब से शुरू की गई तहरीक से कांग्रेस एनसीपी के कायदीन पर बौखलाहट तारी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के एक साबिक वज़ीर ने यहाँ तक कह दिया कि आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात को लेकर एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन पर सियासत कर रही है, जिसका जवाब देते हुए एमपी इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में कौम की खिदमत करने वाली जमात है और एमआईएम के सभी कायदीन वो वर्कर्स उनके सिपाही हैं। उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के कायदीन को मशवरा दिया कि वो आइंदा असम्बली इलेक्शन में मुस्लिम रिजर्वेशन बिल लाकर उसे पास कर लें और मुसलमानों को रिजर्वेशन का तोहफ़ा दें। एमआईएम तोहफे में उन्हें औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे देगी और एएमसी इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगी। उन्होंने औरंगाबाद से मुंबई जाते वक्त हुकूमत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों, इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ज़ुबू-हाली दौर का भी जिक्र करने से मुतालिक हुकूमत से किए गए मुतालिबात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया और दीगर मौज़ूआत पर तफसीली बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी इम्तियाज जलील के अलावा एमआईएम के कारगुज़ार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी, ज़िला सदर अब्दुल समीर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, अरुण बोर्डे और दीगर मौजूद थे। खासतौर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो इतने बौखलाहट के अंदर आ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दें, क्या बोले करके। उनमें से एक पूर्व मंत्री साहब ने ये कहा है कि आने वाले इलेक्शन को नज़र रखते हुए ये हम इस तरह का ये कर रहे हैं करके कि हम सड़क के ऊपर उतर आ रहे हैं और ये मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं। अब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात नहीं है। हम कौम की खिदमत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे चलने वाले हम सिपाही हैं। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि तुम आने वाला जो विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है विंटर सेशन का, उस सेशन के अंदर तुम 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक्ट लेके आ जाइए
उसको पास कर लीजिएगा। एक दिन का काम है, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश दिया है, वो एक्ट पूरी तरह से बनकर है तो तैयार है, आपको सिर्फ है तो उसको असेंबली के अंदर पास करना है। आपके पास पूरे आंकड़े हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, और अब तो शिवसेना भी अपने आप को सेक्युलर बोल के वो भी इसके अंदर लाट में निकल रही है। तो इन्होंने ये पास कर देना। जिस दिन ये एक्ट पास होगा उसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान करेंगे कि ये जो महानगर पालिका और नगर पालिका का इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है, हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस एनसीपी ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का तोहफा देना, हम उनको ये तोहफा देंगे कि अब हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मैदान तुम्हारे लिए साफ है, तुम लड़ लो करके। और हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम हर उसके अंदर सियासत नहीं करते। हमने आपसे एक सवाल किया कि भाई मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको जवाब दे रहे नहीं, आप पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, वहाँ पे क्यों गए थे। हमने उनसे कहा कि साहब हमारी 93,000 वक्फ की ज़मीन हमको वापस करिएगा करके, तो बोल रहे नहीं, आप उत्तर प्रदेश में कितने सीटें लड़ाने वाले हैं, क्यों लड़ाने वाले हैं, किसको फ़ायदा। मैंने आपसे 2 सवाल किया है, वो 2 सवाल का जवाब दीजिए। और हम जब पूरा रास्ता मुंबई तक गए थे, हमको ये मालूम था कि ये हमको आने इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इस सवाल का उनके पास जवाब ही नहीं है। तो हम उनसे जो सवाल कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है, और घुमा फिरा के कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बात करे जा रहे हैं। देखिए, जो ओबीसी आरक्षण के अंदर भी ये था कि कुछ मुसलमानों का उस ओबीसी के अंदर इंक्लूजन था, यानी कि वो भी ख़त्म हो चुका है। अब तो और ज़्यादा वो हकदार हो गए हैं। हमारा ये कहना है कि ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से महाराष्ट्र के अंदर हमको उम्मीद इस वजह से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है कि बहुत दुर्भाग्यवश है कि ओबीसी का कोई भी महाराष्ट्र के अंदर नेता नहीं है। एक आवाज़ के पीछे जो पूरा ओबीसी समाज, इतना बड़ा समाज होने के बावजूद, हर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ओबीसी का नेता कौन है तो बोले छगन भुजबल, वो जा ही नहीं सकते हैं एनसीपी के आगे। पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, वो अपने पार्टी के और अपनी कुर्सी के लालच। वालुज महानगर के वड़गांव के बाद अब चीते ने अपना मुकाम बदलकर पाटोदा में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ एक खेत में बंधी एक गाय पर हमला कर दिया। यहाँ नाकामी के बाद एक बकरी को अपना लुकमा बना लिया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक खूंखार चीते ने वालुज महानगर के वड़ोद बाजार में दहशत फैलाने के बाद अपना रुख पाटोदा गंगापुर नहरी इलाके का रुख करके वहां खूब उधम मचाया और यहां के साकिनान की नींद हराम कर दी। ज़राए का कहना है कि इस चीते ने कपास के खेत में रस्सी से बंधी एक गाय पर हमला किया, मगर गाय और घोड़ी ने रस्सी तोड़कर वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद इस चीते ने 2 मेमनों की माँ एक बकरी को अपना निवाला बनाया। जब खेत मालक वहाँ पहुँचा तो उसने गाँव वालों को चीते की मौजूदगी की खबर दी, जिसके बाद वहाँ गोट फार्मिंग करने वाले अशोक कचरू पेरे, भगवान उमाजी सोरमारे, मचिंद्र एकनाथ महानूर और लताबाई कचरू सोनोने ने बांस की लकड़ी पर कपड़े लपेटे और उनने आग लगाकर रात भर गोट फार्मिंग पर पहरे दिए। वहां पर मशाल की रोशनी देखकर वो रात भर खेतों में उधम मचाता रहा और वहां से कहीं और निकल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सातारा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालादे, दौलताबाद फॉरेस्ट डिवीज़न के फॉरेस्ट गार्ड एसटी काड़े, फॉरेस्ट डिवीज़न के ऑफिसर एसडी तागड़, आरएस मुड़े अपने दिगर अमले के साथ वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस पार्टी लहू मूचक, नायब सरपंच कुपेंद्र पेरे, शिवाजी पेरे, किशोर पेरे, बबन कचरो, तंटा मुक्ति के सदर टल पेरे भी मौजूद थे। मच्छिंद्र मानूर राहणार कंचवाडी मी पाटोदा शिवारामध्ये आम्ही काल इथं संध्याच्या सकाळी येऊन गेलो. सकाळी येऊन गेल्यानंतर संध्याकाळी मी इथं बसायला आणल्या मेंढ्या. संध्याच्या आम्ही वाघूर बिगूर मारली. आम्ही 2 जण वाघूर ठुकीत होतो आणि मग हे बाया आमच्या मेंढ्यापाशी उभा होत्या. आम्ही संध्याच्या मेंढ्या घेतल्या वाघरीत टाकायला. त्याच्या गडबडीमध्ये तिने एक मेंढी आमची मागं मारली. आम्हाला काही कळलं नाही. तर त्यांनी मेंढी मारल्यानंतर आम्ही मेंढ्यामध्ये घातल्या. मेंढ्या साऱ्या बांधून टाकल्या बकऱ्या वगैरे आणि नंतर आम्ही चहा पित बसलो. त्या टायमामध्ये आमच्यावर हल्ला केला. हल्ला केल्यानंतर मग आम्हाला कळलं इथं बिट्ट्याला. पण आम्हाला असं वाटलंच नाही की आपलं काही जनावर बिवर मारलं. सकाळच्या टायमाला जेच आम्ही रातभर जागी होतो. मग जे ते नुसतं जायच्या अवतरभोवतरी रोन मिळत होता आणि डारक्या पडत होता. तर मग आम्ही कुरडे हातात घेतल्या. नंतर आम्ही मधात जाऊन बसलो. मध्ये गेल्यानंतर आम्ही चितकर रातभर पीठ राहिलो. 4 वाजेपर्यंत आम्ही जागी राहिलो. 4 वाजेपर्यंत नुसतं डारक्या आहेत होता आजूबाजूला आमच्याला. मग सकाळच्या बारी उठल्याच्या नंतर आमचा माणूस इकडं बाहेर आला बाथरूमला. तेव्हा त्यांना ती मेंढी दिसली. तेव्हा आम्हाला कळलं आपली मेंढी रात्री मारली. तोवर काय आम्हाला माहीत नव्हतं मेंढी मारली काय झालं. मग ज्या टायमाला सकाळी 4 वाजता रामायण चालतं पारण त्या टायमाला तो गायब झाला. तोपर्यंत आम्हाला तीन झोपा येऊन दिला नाही आणि रातभर आम्ही ओरडत होतो. मी एसटी काळे वन परिमंडळ अधिकारी दौलताबाद, तसेच माझ्यासोबत एडी तागड साहेब वन परिमंडळ अधिकारी औरंगाबाद यांच्या
कार्यक्षेत्रामधील पाटोदा गावात ओमिक्रॉन से बचाव का वाहिद इलाज वैक्सीन है, इसलिए शहरियान कोरोना से बचाव के टीके लगवाकर इंतजामिया से ताउन करे। बसूरत दीगर इंतजामिया को सख्ती करना पड़ेगी, ये अपील जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आवाम से की है। कोविड टास्क फोर्स की एक जायजा मीटिंग जिला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में जिला परिषद के CEO नीलेश कट ने, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बनकर, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर सुधाकर शेड़के, डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी और दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि ओमिक्रॉन के फैलाव की ताकत को देखते हुए उस पर काबू पाने की तदबीर के बतौर 100% अवाम को कोरोना से बचाव का टीका लगाना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों को ओमिक्रॉन से महफूज रखने के लिए वैक्सीन का एक डोज लेने वाले कॉलेज स्टूडेंट का हर 15 दिन बाद और एक भी डोज ना लेने वाले स्टूडेंट का हर 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट किया जाए। शादी खानों में मनाई जाने वाली तकरीबात के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाए। जिन दुकानदारों ने अपने मुलाजिमीन समेत वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, इस तरह की मालूमात दर्ज करदा बोर्ड दुकान में आवेज़ा करें। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि जिन दुकानदारों और उनके मुलाजिमीन ने वैक्सीन नहीं ली है, उन दुकानों को सील लगा दी जाए। कोविड-19 की रोकथाम के पेश नज़र अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही बरतने वाले अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ मुतालिका HOD सख्त कार्रवाई करें। इस ज़िम्न में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने भी एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक 15 दिसंबर के बाद वैक्सीन न लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर व साबिक मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार के जन्मदिन की मुनासिबत से आज गजानन मंदिर इलाके में राहगीरों में फेस मास्क तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि NCP के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह की मुनासिबत से पार्टी की जानिब से देही व शहरी इलाकों में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर व अतराफ़ के ज़रूरतमंद अफराद में सर्दी से बचाव के लिए कंबल और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। इसी तरह तलबा में स्कूली स्टेशनरी और कॉपियाँ तकसीम की गईं। इसके अलावा गरीब और बेसहारा अफराद में अनाज की तकसीम अमल में आई। आज गजानन मंदिर गारखेड़ा इलाके में राहगीरों में फेस मास्क तकसीम किए गए और उनमें कोरोना से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, नायब सदर मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई, तैयब खान, जावेद खान, समीर मिर्ज़ा, अबरार पटेल, शेख नवाज़, शेख रियाज, शेख मोहसिन, राजेश मूरे, विनोद खामगांवकर, सैयद जुनैद, जावेद नज़ीर खान, गणेश महाले और NCP के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात करीब आते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की यहाँ आमदक का सिलसिला शुरू हो गया। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे भी औरंगाबाद पहुँचे, जहाँ पार्टी वर्कर्स ने उनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात का रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद शहर में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की औरंगाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हर सियासी जमात के कारणदेह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मोर्चे और एहतजाज व मुजाहिरे करने लगे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी शहर में अपना वजूद दिखाने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। ज़िला सदर और शहर सदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जारहाना रवैया अपनाए हुए हैं। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे का इजलास शहर में रखा जा रहा है, जिसके लिए वो आज ही औरंगाबाद पहुंच गए, जिनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल करने पार्टी वर्कर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई और इन लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। अब देखना यह है कि म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए मन से कितने शहरियान के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर दिल्ली अभी दूर है। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान विहा मानवा सर्कल के किसानों के एग्रीकल्चरल पंप के लाइट कनेक्शन तोड़ना बंद करें। बसूरत दीगर बीजेपी विहा मानवा सर्कल की जानिब से अन्य त्याग आंदोलन किया जाएगा। ये इंतबाह बीजेपी के ताल्लुका सेक्रेटरी दत्ता पाटिल वाकड़े ने दिया। बीजेपी विहा मानवा सर्कल के एक वफ्द ने बिजली सप्लाई कंपनी के सब स्टेशन पहुंचकर असिस्टेंट इंजीनियर सुरोड़े से मुलाकात की और उन्हें बताया कि विहा मांडवा में कुदरती आफात के सबब पहले ही किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, लिहाजा उनके ज़राई पंप के कनेक्शन तोड़कर उन्हें मज़ीद परेशानी में मुब्तला ना किया जाए और जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं उनके कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएं। बसूरत दीगर बीजेपी की जानिब से अन्य त्याग आंदोलन किया जाएगा। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम भी मुतालिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया।
इस वक्त में बीजेपी के तालुका सेक्रेटरी दत्ता पाटिल वाकड़े, विलास वसंत, विजय सिंह बोड़खे, युवराज बोड़खे, जगनराज निम्बालकर, पांडुरंग ताड़े, बाला साहब शिंदे, भागवत डुकरे, परवीन सोडे और सदाशिव वडे भी मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी यामांडा सर्कल तसेच सर्व या मांड्यातील शेतकरी यांनी सर्वांनी मिळून आम्ही महावितरण केंद्र सबस्टेशन यामांडा या ठिकाणी सगळ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या निवेदनात आम्ही असं निवेदन दिलेलं आहे की आमच्या शेतकऱ्यांचं जी शेतीपंपाची वीज आहे ती आपण जी तोडलेली वीज आहे ती लवकरात लवकर जोडावी, नसता आपल्या कार्यालयासमोर आम्ही अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे। कारण याचा असं आहे की हे महाआघाडीचं सरकार आहे, या महाआघाडीच्या सरकारने एक तर शेतकऱ्याला वेठीस धरलेलं आहे, वेठीस धरून एक तुटकी ती मदत अशी आपल्या शेतकऱ्याला दिलेली आहे, या के हाताने दिलेली आहे। जिला भीड़ में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कामों में हुई बदउनवानी में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस मुतालिबे पर आज महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति की जानिब से रियासती वजीर भूमरे पाटिल के राब्ता ऑफिस पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जिला भीड़ में महात्मा गांधी कौमी रोजगार जमानत स्कीम के तहत किए गए कामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ हुई है। उनका कहना है कि सरकारी अफसरान और मुतल्लिक़ा ठेकेदारों ने मिलीभगत करके सिर्फ कागज़ों पर मुख्तलिफ काम दिखलाए और बोगस बिल बनाकर हुकूमत को चूना लगाया। करोड़ों रुपयों के इस घपले की जांच और कार्रवाई के मुतालिबे पर जिला कलेक्टर बीड़ और जिला परिषद के सीईओ को कई मेमोरेंडम दिए गए, लेकिन ये अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। इसलिए मजबूर होकर आज गारखेड़ा इलाके में मौजूद रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भूमरे पाटिल के राब्ता ऑफिस पर एहतजाज किया गया। इस ज़िम्मन में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के कारगुजार सदर डॉक्टर गणेश ढोले ने मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की। नमस्कार, मी डॉक्टर गणेश ढोळे, कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य। बीड जिल्ह्यामध्ये कोट्यावधी रुपयाचा रोहयो अंतर्गत भ्रष्टाचार झालेला आहे। विविध कामं जे आहेत ते केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आलेलं आहे आणि संबंधित प्रकरणामध्ये आम्ही 2 वर्ष आंदोलन केल्यानंतर तत्कालीन जे रवींद्र जगताप जिल्हाधिकारी होते त्यांना न्यायालयानं संबंधित प्रकरणामध्ये कारवाई केली नाही म्हणून हटवण्यात आलेलं आहे। आता जे CO साहेब आहे संद पाठीमागचे अजित कुमार साहेब त्यांनी संबंधित प्रकरणी गुन्हे दाखल करा म्हणून आदेश दिलेले आहेत, परंतु ग्रामसेवक संघटना जी आहे ती ग्रामसेवक संघटना म्हणजे केस प्रकरणामध्ये 550 लोकांना नोटीस पाठवलेल्या आहेत आणि तुमच्यावर गुन्हे दाखल का करण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे। परंतु संबंधित प्रकरणामध्ये ग्रामसेवक संघटनेचा दबाव असल्यामुळं जिल्हा परिषदेचे CO आहेत, जिल्हाधिकारी आहेत, ते कारवाई करत नाहीत। विभागीय आयुक्तांचे 3 वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश आलेले आहेत। त्यानंतर महसूल प्रशासन, महसूल व वन विभाग जे आहे, रोहयो मंत्री जे आहेत त्यांचे प्रधान सचिव त्यांची पत्र आलेले आहेत, ते सुद्धा कारवाई करत नाहीत। त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत की कमीत कमी संदीपानजी भुमरे साहेब रोहयो मंत्री त्यांना आमचं नम्र निवेदन आहे की संबंधित प्रकरणी बीड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी जे आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा। दुसरी गोष्ट म्हणजे अनिल घोडके नायब तहसीलदार ज्यांनी प्रशासनामधला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला, शासनाचे कोट्यावधी रुपये वाचवले, परंतु भ्रष्ट अधिकारी जे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी जे होते आपण डॉक्टर नारायण शेळके त्यांना सध्या इनामी जमीन प्रकारामध्ये घोटाळा अटक झालेला आहे। त्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणलेला आहे आणि संबंधित प्रकरणी तारांकित प्रश्न विचारल्यानंतर सुद्धा तारांकित प्रश्नाला जालन्याचे जिल्हाधिकारी जे होते त्यांनी खोटं उत्तर दिलेलं आहे। त्यामुळे प्रशासनातले जे अधिकारी ज्यांनी भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई म्हणजे पाठराखण केली त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मागास वर्गीय सहकारी सूद गिरनी कड़म के अहाते में शुरू की गई किसान सहकारी जीनिंग एंड प्रेसिंग मिल का इफ्तिताह परभनी के MP संजय जादव के हाथों किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव ने यहाँ कोऑपरेटिव सूद गिरनी और कोऑपरेटिव जीनिंग प्रेसिंग शुरू करके एक बड़ा काम किया है और यकीनन इसके मुस्बत नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे और न सिर्फ इलाके की तरक्की होगी बल्कि किसानों के मसाइल भी हल हो जाएंगे और उन्हें गन्ने व कपास की फसल को फरोख्त करने में भी आसानी होगी। वाज़ेह है कि सूद गिरनी के अहाते में फार्मर कोऑपरेटिव जीनिंग एंड प्रेसिंग शुरू की गई है, जिसके इफ्तिताह के लिए गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब सूद गिरनी के चेयरमैन डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव की सदारत में मुनक़िद की गई और जीनिंग एंड प्रेसिंग का इफ्तिताह परभनी के MP संजय जादव के हाथों किया गया। इस मौके पर गंगाखेड़ असेंबली हल्के के संतोष मुरकुटे, पनन के ज़िला मैनेजर AK रैंके, साबिक चेयरमैन व ज़िला परिषद रुकन गणेश राव रोकड़े, बाजार समिति के चेयरमैन विजय कुमार शिंदे, NCP के तालुका सदर वसंतराव सरिस्कर, ज़िला परिषद रुकन प्रहलाद मोरकुटे, रत्नाकर शिंदे, अब्दुल अशफाक और दिगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर भालेराव ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात से गुजरने के बावजूद गुज़िश्ता 15 दिनों में डायरेक्टर बॉडी
जीनी के अफसरान व मुलाजमीन और लेबर्स की अनथक जिद्दोजहद के सबब सूदगिरनी ने हालात को मात दे दी है और किसानों को कपास की भी कीमत देने के वो पाबंद है। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और जीनी के जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। चीते पिंपल गांव में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से जंगलात का सफाया किया जा रहा है और 100 मिल्स के जरिए टेम्पो अधिकर मालबरदार गाड़ियों के जरिए लकड़ियां इधर से उधर भिजवाई जा रही हैं, मगर मुतालिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। वाज़ेह है कि जंगलात और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ वक्त का अहम तकाजा है। हुकूमत व इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से शजरकारी पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ कुछ मफाद परस्त लोग गैर कानूनी तरीके से जंगलों का सफाया कर रहे हैं। तालुका पैटर्न के अडुल समेत दिगर कई देही मकामात पर ये गोरख धंधा जोर व शोर से जारी है, मगर इस जानिब ना तो महकमा जंगलात के अफसरान तवज्जो देते हैं और ना ही ज़िला इंतजामिया व पुलिस महकमे को कोई फिक्र है, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। उनका कहना है कि चीते गाँव में मौजूद छत्रपति संभाजी शुगर फैक्ट्री के अगबी हिस्से में 300 मिल्स हैं, जिन्हें 10, 5 और 20 घन मीटर की इजाज़त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है, मगर यहाँ रोज़ाना हज़ारों घन मीटर लकड़ी का ज़ख़ीरा मौजूद रहता है। उन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इलाके के दरख्त और जंगल ख़त्म हो जाएंगे। उनका मुतालिबा है कि मुतालिका इंतज़ामिया फौरी तवज्जो दे और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चालीसगांव धुलिया रूट पर आज से दौड़ने लगी ट्रेन। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने दिखाई रेल को हरी झंडी। मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे भी इफ्तिताही तकरीब में ऑनलाइन हुए शामिल। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई कौमी लोक अदालत। रकमी लेन देन के 2191 मामला आपसी बातचीत के जरिए किए गए हल। तिरंगा रैली के बाद MP इम्तियाज जलील ने खेला नया पैतरा। आइंदा असेंबली सेशन में महाविकास अघाड़ी पास करे मुस्लिम रिजर्वेशन बिल। MIM हो जाएगी AMC इलेक्शन से दस्तबरदार। और वालिज महानगर के वड़दगांव में दहशत फैलाने के बाद चीता हुआ पाटोदा में वारिद। खेत में बंदी गाय को लुक़मा बनाने में नाकामी के बाद एक बकरी को बनाई अपनी खुराक। गोट फार्मर्स को गुजारनी पड़ी जाग कर रात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।